Morning class, welcome to our channel ePathshala. So today we are going to learn the chapter number 4 timeline and source of history. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. इसको हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना रहे. जो एनसीईआरटी मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही आप लोग इसमें भी पढ़ पाओ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. इसमें पूरा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ ले तो वो बेहतर रहेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सबसे फर्स्ट यू हैव टू नो टाइमलाइन क्या होता है भैया. टाइमलाइन, टाइम मतलब टाइम जो चल रहा है टाइम, और लाइन मतलब एक लाइन में. जब हम एक लाइन में एक टाइम को पढ़ते हैं, जैसे आपका वो है 2010 में हुआ है, ठीक है, 2003 2010 जो भी हुआ हो, ठीक है, 11 12 13 14 15 ऐसे सोन करके 25 पे आ गए हम. अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है. ठीक है, तो ये हमने क्या करा है, टाइमलाइन बनाई है. ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये है जैसे टाइमलाइन, ये है 2025 अपना. ठीक है, उसके लेफ्ट साइड आएगा प्रीवियस. ठीक है, जैसे अपन वो पढ़ते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, नंबर लाइन. उसी प्रकार टाइमलाइन भी होती है. द लेफ्ट साइड अपना क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा, और राइट साइड अपना फ्यूचर आएगा 2025 के बाद जो भी चल रहा है. ठीक है, तो टाइमलाइन इसको बोलते हैं. ठीक है, एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. चूँकि हम लोग अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब हम हैं, ठीक है, हमें हमारे पहले हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पहले ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था. तो वो सब चीज़ें हम लोग कुछ सोर्सेज से पढ़ते हैं. किससे पढ़ते हैं, कुछ सोर्सेज से पढ़ते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपकी बचपन की आप कोई फ़ोटो वगैरह देख लो, ठीक है, आपकी कोई बचपन की फ़ोटो देख लो, जैसे कोई तो उसमें आप क्या रहता है कि उस टाइम का आपको आपकी मम्मा बताते जब आप बहुत छोटे थे कि आप ऐसा करते थे, आप ऐसा करते थे. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कुछ पास्ट ईयर्स की जो कि आपको याद होगी. ठीक है, तो वो सब क्या है, सोर्स है. ठीक है, जैसे आप फोटो देख ली, वो तो आप देख के बता रहे हो. ठीक है, जैसे पिक्चर एक सोर्स हो गया. ठीक है, आपका कोई टॉय हो गया. ठीक है, तो टॉय एक सोर्स हो गया कि ये उस टाइम खरीदा था, तुम्हारे पहले बर्थडे पे खरीदा था, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, और एक और सोर्स आपको अपनी मम्मा या फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने जो भी बताया हो, तो वो क्या बोल रहे हैं, बोल कर बता रहे हैं, है ना, बोल कर बता रहे हैं. तो ये हमारे कुछ सोर्स होते हैं. ठीक है, कुछ लिखा हुआ रहता है हमारे पास, तो कुछ लिखित सोर्स होते हैं. ठीक है, रिटर्न में होता है. ठीक है, वर्बली आपको बोल के बता रहे हैं, तो वो सब इस क्या होते हैं, इसको सोर्स बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलता है आपकी हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, और ये तो अपनी बात हो गई. तो भैया अभी तो बहुत अपने पहले मतलब कितना देश आज़ाद हुआ, उसके पहले सबसे पहले मतलब मानव आया, मानव के भी पहले ह्यूमन जब आया उसके पहले क्या था. तो ये सब हमको किससे पता चलता है, सोर्स से पता चलता है. ठीक है, आई होप इतना इस पे भाषण ठीक रहेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा पढ़ लो, इन्होंने बहुत मेहनत से लिखा है. जो हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट. हिस्ट्री का भी खत्म हो गया क्या. ठीक है, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे. ठीक है, सोसाइटी ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ यस्टरडे. ठीक है, कल हम क्या थे, ठीक है, और आज हम क्या है. ठीक है, तो उसके बीच का ये जो है ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा पास्ट है कि हम पहले क्या थे और आज हम क्या हैं. ठीक है, पहले आप कौन सी क्लास में थे और आप कौन सी क्लास में हो, अब कौन सी क्लास में जाओगे, ये आपकी हिस्ट्री है. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत वास्ट लेवल पर हिस्ट्री होती है. ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है, ये क्या दिख रहा है आपको, नेशनल म्यूजियम है. क्या है ये, आपके एनसीईआरटी बुक में दिख रहा होगा, ये नेशनल म्यूजियम है, दिल्ली का है. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, म्यूजियम है, म्यूजियम में क्या रखते हैं, यूनिक चीज़ें रखते हैं. ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके कॉइन्स रखे हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे स्टैच्यू रखे हुए हैं. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट के लोगों की मिल पाई है उनको हमने यहाँ पर सजा के रख लिया है. यस, सजा के रखा है ताकि हम उसको देखें कि पहले कैसे थे अब कैसे हैं. ठीक है, समझ में आ गया है. ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू वी लर्न अबाउट दी पास्ट. हमको कैसे पता चलता है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको आपके पास्ट के बारे में कौन बताएगा, आपके पेरेंट्स हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, उनको उनके पेरेंट्स, उनको उनके पेरेंट्स, ऐसे करके बताते हैं. ठीक है, कुछ हो सकता है कि आपके पास आप खिलौना वगैरह जो भी मैंने आपको बताया. ठीक है, समझ में आ गया. तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री सबसे पहले समझ में आ गया भैया हमको, द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री क्या है भैया, द स्टडी, चल क्यों नहीं रही है. ठीक है, एक मिनट है ना, इसको क्या हो गया है, वाह ठीक है
छोड़ो इसको, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द ह्यूमन पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ये डायग्राम बोल रहा है, देखो ये है हमारा, ये देखो इतना एरिया दिख रहा है, ये थी भैया हमारी आइस एज। यहाँ पे तो हमारा नामो निशान नहीं था, हमारी अर्थ भी ऐसे नहीं दिखती थी पहले, ठीक है, वो भी इतने टाइम बाद दिखी है, ठीक है। तो ये क्या था? हमारा आइस एज चल रहा था, ठीक है। ये देखो बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये कलर आपको क्या बता रहा है भैया? ये वाला कलर बिलियन ईयर्स एगो। क्या ऐसा क्यों हो रहा है ये? ठीक है, तो ये कलर आपको क्या बता रहा है? बिलियंस ऑफ ईयर एगो का बता रहा है कि उसके पहले हमारी अर्थ भी ऐसे नहीं थी, हमारी अर्थ अलग थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? फर्स्ट सेल बना, है ना, उसके बाद ऑक्सीजन आई, ठीक है, 2.33 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़े। हम लोग क्या मतलब ये आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये बिलियंस ऑफ ईयर एगो का अपना चल रहा था। अब मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या था? देखो मिलियंस ऑफ ईयर एगो के का हमको ये दिखा रहा है, ये ब्लू कलर वाला क्या बता रहा है कि पहले ऐसे प्लांट्स आए थे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस टाइप से हुआ था, ठीक है। अभी वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे, सीधी सीधी लैंग्वेज में समझो। पहले प्लांट्स आए थे, फिर फिश आई थी, वर्टिब्रेट्स आए थे, देन शार्प्स आए थे, देन रेप्टाइल्स आए थे, फिर बर्ड्स आए, देन मैमल्स आए, ठीक है। ये वर्ड्स को बस सुन लो अभी, ठीक है। मैमल्स के बाद फिर फ्लावर्स एंड बीज आए, ठीक है। उसके बाद भैया हम आए थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ईयर एगो अभी की हम बात करें तो फिलहाल हम लोग का इतना छोटा सा, देखो ये अभी हम लोग का चल रहा है। और इसमें भी आप देख लो प्राइमेट्स आए थे, फिर हमने मतलब प्राइमेट्स मतलब अपन लोग आए, वन मानुष, ठीक है। फिर फायर हमने आग की खोज करी, फिर होमोसेपियंस आए थे, हम लोग सीधे चलने लग गए थे, ठीक है। और अभी चल रहा है अपना। तो ये ग्रीन वाला पार्ट कितना छोटा सा है, बट ये हमारे मतलब ह्यूमन यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके पहले तक का इतना क्या है एरा, बहुत मतलब बहुत पुराना है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ पिक्चर्स दिख रही है, जैसे देखो ये क्या देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है। पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये एक रॉक देख रहा है। जियो मतलब होता है अपनी ज़मीन, है ना, भूगोल शास्त्री, ठीक है। तो जो ज़मीन को मतलब अपने भूगर्भ से जो जांच करता है कि इससे क्या हुआ होगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जियोलॉजिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो ये आदमी दिख रहा है, और ये किसका अध्ययन कर रहा है? इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। ये जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स मतलब जब एनिमल और प्लांट मर जाते हैं, उनका जब सेडिमेंटेशंस हो जाता है, सेडिमेंटेशन इन द सेंस आपके रॉक पे या कुछ पे उसके निशान रह जाते हैं, तो पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करता है? उसका अध्ययन करता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और महिला दिख रही है जो कि बातचीत कर रही है इन लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन करता है, ह्यूमन नेचर वगैरह इन सब का अध्ययन कौन करता है? स्टडी कौन करता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? पुराने समय के जैसे पॉट हो गए, पॉट वगैरह हो गया, जब पुराने समय में जो भी आर्ट हुआ था, ठीक है, जो बनाया करा था, जो भी आर्ट आप लोगों के यहाँ भी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। पुराने बर्तन रखे होंगे, पॉट रखा होगा, मटका होगा, गुंडी वगैरह जो भी है, तो वो सब है जो बहुत पुराना है, उसका अध्ययन कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करता है। समझ में आ गया? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमको डेफिनेशन दिख रही है जियोलॉजिस्ट की। तो जियोलॉजिस्ट क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशन एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। समझ में आ गया? अभी जियोलॉजिस्ट की बताई थी मैंने, ठीक है। दूसरा हमको क्या दिख रहा है? पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करता है? स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, है ना? तो फॉसिल्स क्या होता है? इंप्रेशन ऑफ फुटप्रिंट हो सकता है, पार्ट ऑफ प्लांट हो सकता है, एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन अ लेयर ऑफ सॉइल और रॉक्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, जैसे मान लो एक बहुत प्लांट लगा हुआ था, वहाँ पे कोई नहीं था, जो भी है, तो जब ये बहुत टाइम के बाद जब ये इसकी सेडिमेंटेशन हुआ, मतलब ये प्लांट जब खत्म हुआ, धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ जमने लगी या जो भी हुआ हो, तो फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे करके इसके ऊपर फिर सॉइल आ गई, फिर ये हो गया, वो हो गया, तो क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता रहता है और फिर वो फॉसिल बन जाता है। जब उसकी हम खुदाई वगैरह करते हैं तो वो
उसके फुटप्रिंट या उसका जो भी प्रिंट वगैरह रहता है उसके फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिस्ट उसका स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया। ठीक है, सोसाइटी और कल्चर का करता है। एक मिनट, हाँ, कहाँ थे? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट, कि पहले ऐसे थे और अब ऐसे हैं। ठीक है, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या था? मात्र सत्तात्मकता। ठीक है, मतलब स्त्री की एक थी मूर्ति, केवल स्त्री क्या बोल सकते हैं उसको? प्रकृति बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उस समय कोई नहीं था, मतलब ऐसे जो भगवान की मूर्ति आज हमको दिख रही है ऐसा कुछ नहीं था। उस समय एक स्त्री की मूर्ति थी और वो भी प्रकृति थी। ठीक है, और एक शिव जी का दिखता है हमको, और शिव भी जो थे वो किस रूप में थे? मतलब शिव जी भी क्या बोल सकते हैं उनको, कौन सा रूप बोलती थी याद नहीं आएगा। ठीक है, तो वो उस समय थे। ठीक है, और अब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम लोग जो रहते हैं भगवान हो गए, ये सब को देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? आर्ट को देखता है। स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप द रिमेन्स दैट पीपल, डिगिंग मतलब खोद कर। ठीक है, रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड सच एज टूल्स, पोट्स, बीड्स, फर्नीचर्स, टॉयज, बोन्स, टिथ ऑफ एनिमल, ह्यूमन। ठीक है, तो इन सबको देखता है। बर्न ग्रेन जो जले हुए फसल है, पार्ट्स ऑफ हाउस, ब्रिक एंड अमंग अदर्स। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई समस्या? ठीक है, ये 4-5 लोग हैं, अपने 4 ही लोग हैं। जियोलॉजिस्ट होता है, पैलेंटोलॉजिस्ट होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाउ इज टाइम इज मेजर्ड इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में टाइम हम कैसे मेजर करते हैं? अभी आप क्या करते हो? आपको देखना रहता है कि उस साल में क्या था या अभी आगे वाले साल में क्या है। अपन देखते हैं कैलेंडर, राइट। अपना कैलेंडर जो है फिलहाल पूरी दुनिया में हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये चलता है। बट यहाँ पे कुछ अपने हिंदू के कैलेंडर होंगे, मुस्लिम के कैलेंडर होंगे, इनके कैलेंडर्स भी हम देखते हैं। जैसे अभी किसका कैलेंडर देखते हैं? राम स्वरूप करके, क्या नाम था? राम नारायण, इस टाइप से कुछ नाम है कैलेंडर का, अभी ध्यान नहीं आएगा मुझे। ठीक है, तो उसमें हम लोग हिंदू के जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं वो इसमें देखते हैं कि लक्ष्मी पूजा कब है। ठीक है, और वैशाखी कब है या फिर रक्षाबंधन कब है, ये सब चीज़ें हम हिंदू कैलेंडर में देखते हैं। ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। मुस्लिम कैलेंडर में मुस्लिमों की चीज़ें होती हैं। बट जो देखा जाए पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो जॉर्जियन कैलेंडर चलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले इरा का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? इरा का। जैसे देखो, हाँ, यहाँ पे अपन को दिख रहा है, देखो पहले यूज़ करते थे AD। ठीक है, एक्चुअली में जॉर्जियन कैलेंडर जो है ना, उस समय उनके भैया किसको पूछते थे वो लोग? तो जीजस को। ठीक है, तो जीजस के पहले वालों को बोलते थे ये लोग बिफोर क्रिस्ट और ये आफ्टर क्रिस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये पहले BC और AC आफ्टर यूज़ करते थे। बट अब हम लोग किसका यूज़ करते हैं? उसको भी अब यूज़ नहीं करते हैं। अब हमको देखने को क्या मिलता है? कॉमन इरा यूज़ करते हैं हम लोग। क्या यूज़ करते हैं? कॉमन इरा। क्या यूज़ करते हैं? कॉमन इरा। तो बिफोर कॉमन इरा और आफ्टर कॉमन इरा। और कॉमन इरा क्या है? कॉमन इरा क्या है? जीसस का बर्थडे, जब उनका जन्म हुआ तो उनके पहले का बिफोर कॉमन इरा और देन आफ्टर कॉमन इरा। समझ में आ गया है? ठीक है, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध, और देखो सबसे पुराना है सनातन धर्म, है ना। सनातन धर्म बहुत पुराना है। उसके बाद हमारे, ठीक है, कहाँ थे हम कि पहले हमारा सनातन धर्म आया था। ठीक है, सनातन धर्म के बाद भैया बौद्ध आए, फिर जैन आए, और उसके बाद अपने ईसा मसीह आ गए, जीसस आ गए, फिर अपने मोहम्मद जो मुसलमानों के थे पैगंबर, है ना, वो आ गए। ठीक है, तो अगर भैया हम बोल सकते हैं, हमने ये बोला कि जो जीसस है, जीसस जिसको बोलते लोग, ठीक है, तो वो है जो उनके पहले ही गौतम बुद्ध आ गए थे। तो गौतम बुद्ध कब आए थे? 560 पे आए थे, 560। अब उसको हम लिखते हैं BCE, मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, समझ में आया? तो उसके पहले को हम ऐसे पढ़ते हैं। देखो यहाँ कहीं साइड दिया हुआ है ये, ठीक है, देखो ये आइस एज था, आइस एज था, ये 1200 दिख रहा है आप लोगों को, बिफोर कॉमन इरा। फिर 1000 के बाद ये उल्टा चलता है, ध्यान रखना,
है ना, कैसा चल रहा है, उल्टा, ये कम हो गया, मतलब इधर ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया। फिर हम 1 से स्टार्ट कर लिया था, फिर 1 से अभी तक हम लोग 2025 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हियर, बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है, तो ये कब हुआ था, जीसस के पहले, ये देखो ये जीसस का जन्म है उसके पहले ही हो गया था, तो इसलिए हम इसको बिफोर कॉमन इरा का जन्म बोलते हैं, जो कि 560 में हुआ था। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। तो ये भैया टाइमलाइन है, ये जो दिख रहा है ना टाइमलाइन, तो ये जो दिख रही है हमको येलो कलर की लाइन, ये क्या है भैया, टाइमलाइन है। ठीक, समझ में आ रहा है। और अभी जो हमारा 2000 का चल रहा है, कॉमन इरा चल रहा है ना, कॉमन इरा चल रहा है अब 2025। क्लियर है, तो टाइमलाइन समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने और अच्छे से बता दिया यहाँ पे, तो इसको मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट आता है सेंचुरी। क्या होता है सेंचुरी, ठीक है, क्रिकेट जो देखते होंगे उनको पता होगा सेंचुरी किसको बोलते हैं, हाफ सेंचुरी 50 रन को, सेंचुरी 100 रन हो गए तो सचिन ने सेंचुरी मार ली या फिर विराट कोहली ने सेंचुरी मार ली, तो हम लोग सेंचुरी किसको बोलते हैं, 100। ठीक है, तो अ पीरियड ऑफ 100 ईयर को हम बोलते हैं सेंचुरी। वैसे ही यूज़ होता है मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर इज कॉल्ड मिलेनियम। ठीक है, इतना इसमें याद करने लायक था। उसके बाद भैया क्या है, ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको भी छोड़ो। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्स अभी मैंने आपको बताया था कि सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, सोर्स कोई भी प्लेस हो सकती है, पर्सन हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है, जो कि आपको कहाँ से मिली है, फ्रॉम पास्ट, है ना, इवेंट और अ पीरियड। समझ में आया। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट्स और अ पीरियड। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ओरल सोर्स क्या हो सकते हैं, ओरल सोर्स क्या हो सकते हैं, आपकी जैसे नहीं कहानियाँ सुनाते हैं कि भैया अब कुछ भी कोई भी चीज़ होती है कि जैसे शिव जी का कलर नीला क्यों है, ऐसे भी इसकी भी कहानियाँ बनी हुई है कि वो समुद्र मंथन हुआ था, शिव जी ने विष पी लिया था, इस टाइप की कहानियाँ हो गई। ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बोल के बताते होंगे कि हम लोगों के टाइम तो नल में पानी नहीं आता था तो हम ऐसे ऐसे पानी भर के लाते थे। तो ये सब क्या है, स्टोरीज है जो कि आपको ओरल सोर्स होते हैं वो लोग। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ देश में जो घूमने आया, जैसे मैगस्थनीज घूमने आ गया था, ठीक है, उसने हम उसके बारे में लिखा है। और भी बाहर के लोग जो घूमने आए हैं वो लोग बताते हैं कि हमारे देश में क्या था। इंडियन लिटरेचर बहुत सारा है, वेद हो गए, हमारे शास्त्र हो गए, हमारे पोएम्स हो गई है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल टेक्स्ट जो कि हमने लिख के रखा है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है हमारे पास, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है। तो ये सब क्या है, इंडियन लिटरेचर है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास देखो मंदिर है बने हुए हैं, स्टैच्यू बने हुए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पॉट वगैरह हो गया, पूरा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपको पूरा की पूरा नगर बना हुआ है। ठीक है, उसका पूरा देख देख के हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लाइक ए पजल। ठीक है, पजल खेला होगा सभी ने। पजल में क्या होता है, जैसे मान लो पजल है, ठीक है, वो पजल पूरा क्या हुआ है, बिखरा हुआ है, तो वो बिखरे हुए पजल को जमा जमा के हम लोग पता करते हैं कि वो किसका चित्र है। बट स्टिल हमको बहुत सारे पजल्स नहीं पता हैं। हिस्ट्री ऐसी है कि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अभी केवल क्या करा है, एज्यूम किया है कि ऐसा हुआ होगा, है ना, ऐसा हुआ होगा, हमने एज्यूम किया है। अब वो पजल्स हिस्ट्री के जितने मिले हैं उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, बाकी पूरी हिस्ट्री तो हम भी नहीं जानते, जो कि लिखित नहीं है, जो किसी ने करा नहीं है, तो वो उस हिसाब से रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। हिस्टोरियन क्या होता है, हिस्टोरियन, हिस्ट्री क्या होता है, पास्ट। तो अ पर्सन हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरियन। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है, देखो सीधी भाषा में समझो। ठीक है, आपके पेरेंट्स से, आपके ये मॉम है, ये डैड है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो गुण आते हैं। ठीक है, सपोज आपकी मतलब आपके पिताजी के जो आँखें हैं वो ब्लू कलर की है। ठीक है, आपकी माताजी के जो हेयर्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं। ठीक है, और आपके अब आप जो है वो ब्राउन कलर के हेयर्स और विथ ब्लू आइज़ आपका जन्म हो गया है। अब वो चल ही नहीं रहा यार। ठीक है,
तो वो ब्लू आइज आपको किससे मिली है? आपके फादर से मिली है, और आपको जो ब्राउन कलर के हेयर्स जो यहाँ पे पिंक बन गए हैं वो आपको आपकी मदर से मिला है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज, ये जो स्टडी है कि हाँ ये इनको इससे मिला है, ये इनको इससे मिला है, ये है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, अब इनकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। जेनेटिक्स क्या बोलता है? अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी हाउ plants, animal or human certain features and characteristics get passed down from one generation to the next generation। ठीक है, सिंपल भाषा में the features and the characteristics get passed from one generation to the next generation। ठीक है, उसका स्टडी हम करते हैं जेनेटिक्स में। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो क्या हुआ भाई। ठीक है, अब आता है द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसको देखने से पहले हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं कि ऐसे हुई थी ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत। ठीक है, अब वीडियो तो देख लिया। वीडियो देखने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है? मॉडर्न ह्यूमन, जो अभी का जो ह्यूमन है, अभी हम केवल बात कर रहे हैं 3 लाख ईयर एगो की। ठीक है, तो होमोसेपियंस थे। होमोसेपियन वॉक द प्लैनेट, वो क्या कर सकते हैं? होमोसेपियन वॉक कर सकते थे, खड़े सीधे खड़े होके चल सकते थे। ठीक है, बट अर्थ की हिस्ट्री तो उसकी भी बहुत पहले की है। अर्थ की हिस्ट्री क्या है? बहुत पहले की है। ठीक है, उसके बाद जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते थे, क्योंकि भैया उनके पास कोई ऐसा था है ना कि गैस स्टोव था या माचिस थी, लाइटर था तो खाना पका लिया। ठीक है, आग ही नहीं पता था, तो वो तो कच्चे ही मांस खाते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने जानवरों को पालना शुरू करा। ठीक है, आग का जब इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, तो उन्होंने भोजन को, अपने जो मांस वगैरह होता है उसको पका के खाना शुरू किया। उसके बाद उनको पता चला कि जो सीड होता है वो सीड से भी वो खुद भी प्लांट लगा सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले तो केवल फल फूल खाते थे जो कि ऑलरेडी लगे हुए हैं प्रकृति के थ्रू। उसके बाद उनको पता चला कि भैया ये जो फल में जो सीड होता है उसके सीड से तो हम भी एक नया पौधा उगा सकते हैं। ऐसे करके फिर उन्होंने फसल उगाना शुरू करी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अर्ली ह्यूमन का था, बहुत सारे चैलेंजेस होते थे। ठीक है, मतलब वो लोग ढूंढते थे रहने के लिए जगह, खाना। ठीक है, मेनली वो लोग क्या करते थे? हंटर्स, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शिकारी। ठीक है, तो शिकार करते थे। ठीक है, उसके बाद मतलब वो कलेक्ट करने लगे इडिबल प्लांट्स को, फ्रूट्स को रहने के लिए। ठीक है, कि हम भाई एक ही जगह बार बार क्या वहाँ जा के खाना, तो इकट्ठा कर करके रखने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर वही धीरे धीरे करके उनका चलता रहा। क्लियर? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे वो लोग साथ में रहने लगे, है ना, ग्रुप में रहने लगे, टेम्प्रेरी कैंप बना के। ठीक है, चट्टानों को खोद के उसके अंदर रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे, एक दूसरे से कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करने लगे। ठीक है, बट वो लैंग्वेजेस आज भी हमको समझ नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमको हमारी समझ से परे, क्योंकि हमको वो लैंग्वेज ही नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू किया। ठीक है, उनकी ज़िंदगी और आसान हो उस हिसाब से उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू किया। स्टोन के एक्सेस बनाए, एक्स मतलब कुल्हाड़ियाँ बनाई। ठीक है, ये लकड़ी काट ली और फिर यहाँ पे उस एक्स बनाते ना कुल्हाड़ी। ठीक है, तो ये कुल्हाड़ियाँ बनाई, उससे पेड़ों को काटा वगैरह, ब्लेड्स बनाई। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे टूल्स बना लिए, हथियार बना लिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनको जो जो ज़रूरत रही, मतलब जो जिस चीज़ की आवश्यकता रही उस हिसाब से उन्होंने इन्वेंशंस करना स्टार्ट किए। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद क्या हुआ, इतना छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब इतना समझ में आ गया है कि उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मतलब सजने संवरने के लिए भी बीड्स वगैरह हो गई। ठीक है, एनिमल के टिथ हो गए, उनको पहनते थे ये लोग। ठीक है, मतलब कुछ भी तैयार होने के हिसाब से। उसके बाद हम लोग आता है द फर्स्ट क्रॉप, पहली क्रॉप। ओवर अ लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज़ गॉन थ्रू मेनी चेंजेस। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अर्थ जो थी वो आइस एज था। आइस एज था मतलब क्या हुआ, पूरी अर्थ बहुत ठंडी थी। क्या थी? पूरी अर्थ बहुत ठंडी थी। ये कलर ही नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या थी? पूरी बहुत ठंडी थी। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ा तो बर्फ़ पिघलना शुरू हुई।
ठीक है, बर्फ़ पिघलना शुरू हुई और फिर धीरे धीरे क्या इवोल्यूशन हुआ, जैसे अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक सेल था और एक सेल से फिर धीरे धीरे करके मतलब फिशेस बनी, फिशेस से फिर रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से फिर जो लैंड पे चलने वाले एनिमल्स है वो बने, ठीक है। उसके बाद फिर पेड़ पे चलने लगे, फिर बर्ड्स बन गए, फिर ह्यूमन बना, ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्रॉप कब लगी हमारी, मतलब ये तो हो गया हमारा आइस एज वगैरह ख़त्म हो गई, उसके बाद कंडीशंस चेंज हुई और फिर उसके बाद कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद जब ह्यूमन सेटल होने लगा थोड़ा बहुत तो उसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सीड के थ्रू उन्होंने फिर कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। दिस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो बिकॉज द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल देयर, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जब वाटर मतलब आइस पिघला था तो वाटर तो सफिशिएंट हो ही गया था, बट जो सॉइल थी उसमें भी काफ़ी सेडिमेंटेशंस हो गए थे और वो काफ़ी फर्टाइल हो चुकी थी, ठीक है। सो इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ईजियर, तो इसलिए जो हुआ वो क्रॉप आसानी से उगने लगी, ठीक है। समझ में आ गया। ये देखो यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं गांव में, ठीक है। ये शिप है, शिप को भी पाल के रखा है कितनी सारी, उससे वुल मिल रहा है हमको, ये सब साथ में रह रहे हैं, ठीक है। और मेनली ये लोग देखो नदियों के पास रहते थे, क्योंकि ताकि पानी का किसी भी चीज़ को धोना करना हो, ठीक है, कपड़े लत्ते धोना, वही नहाना करना जो भी है वो पानी के पास ही रहते थे। जैसे सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा था वो भी कहाँ पे हुई थी, सिंधु नदी के पास हुई थी, ठीक है। उसी जो एरा था उसी समय का, उस समय ही जो नील नदी थी, नील नदी के पास भी स्टार्ट किया था। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह नदियों के पास ही स्टार्ट मिलता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग समझ गए मतलब खाना पीना कैसे उगाना करना है। फिर हम लोग बात करने लगे वेलफेयर की, उसमें वेलफेयर मतलब अपनी हेल्थ की, अपनी प्रॉस्पेरिटी की, हम कैसे वेल बींग रहें, बीमार ना पड़े, क्या करें, ठीक है। तो ये सब हाइजीन वगैरह इन सब की हम लोग बात करने लगे। उसके बाद हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज बनाकर रह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं मतलब अपने हिसाब से सबके अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। जैसे पोइट्री फॉर्म अलग हो गया है, ठीक है, क्ले ऑब्जेक्ट्स का मतलब सब अलग अलग चीज़ें, जैसे क्ले का काम अलग हो रहा है, पोइट्री फॉर्म अलग बन गया है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे मेटल्स का यूज़ करना सीख लिया है, ठीक है। हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाने लगे हैं मेटल्स के, हीरे, सोना, चांदी, तांबा, है ना, इनके ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने लग गए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, हम लोगों का सोसाइटी बहुत पहले से बहुत अलग हो चुकी है, ठीक है, पहले से बहुत अलग हो चुकी है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है ना वो यही अध्ययन करता है, ठीक है। तो चैप्टर 6 में हमको आगे दिखाएगा कि अब ये सिविलाइजेशन मतलब इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, आज के मतलब इस चैप्टर में इतना ही हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हम लोग कहाँ से अब कहाँ पर पहुँच गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ डाउट वगैरह होता है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो।